आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा चैप्टर का पार्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। 15 क्वेश्चन का हम लोग पार्ट कर रहे हैं। जैसे पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन, पार्ट 2 में भी 15 क्वेश्चन, अब पार्ट थर्ड में भी हम लोग 15 क्वेश्चन को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग नोट्स बनाइए और इस सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझते हैं, ऐसे आप देखिएगा तभी भी रिवीजन होगा, उससे भी समझ में आएगा क्या कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, वो 31 नंबर है, उसको हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो सबसे पहले ये जो नियम है ये है क्या, ये कौन सा नियम है, ये तो आपको दिमाग में आना चाहिए। ये जो नियम है, किसी विद्युत परिपथ में सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है किसी बिंदु पर। जैसे कि एक नियम क्या कहता है कि मान लीजिए इधर से कोई तार आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, कोई बिंदु है, जा रहा है एक ही बिंदु से, तो इस बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इस बिंदु पे जो होता है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग वो शून्य होता है। मतलब क्या है कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, ठीक है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? किसी बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। और जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है? तो वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है। क्या करता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का बीमा है। विद्युत वाहक बल का बीमा है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होगा, इसको देखने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। विद्युत वाहक बल का जो बीमा का जो फॉर्मूला आएगा वो कौन से फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विद्युत वाहक बल। हम लोग ई को क्या लिखते हैं? ई को ही हम लोग भी लिखते हैं, ठीक है। ई विभवांतर, ठीक है। विद्युत वाहक बल ही विभवांतर ही हुआ, ठीक है। थोड़ा क्या है कि विभवांतर का जो बीमा होता है वही विद्युत वाहक बल का बीमा होता है। तो चलिए विभवांतर का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू अपन में क्यू। यहाँ से क्या हो जाएगा? डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यू मीन्स कार्य, आई क्यू क्या है? आवेश है। तो कार्य का जो बीमा होता है क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 अपॉन में आवेश का बीमा क्या हो जाता है? ए टी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 है, ई टी ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स 3, ए ऊपर भेजिएगा तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स कौन हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। ऑप्शन कौन? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। क्या है एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो यहाँ पे विद्युत वाहक बल या विभवांतर, इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। या एक और मात्रक लिखना चाहे, इसका एक और मात्रक क्या हो सकता है? तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे जूल और प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम या जेसी इनवर्स लिखा जा सकता है, ठीक है। या इसी को हम लोग 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलम इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, वो किसका होता है? तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है ये कैसे आता है फॉर्मूला? तो यहाँ से था आई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? क्यू अपॉन में टी। यहाँ से क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो आई का मात्रक एम्पियर, टाइम का मात्रक मतलब समय का मात्रक सेकेंड, मिनट, घंटा। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है किसका? आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एम्पियर
मिनट किसका मात्रक होता है? एम्पियर मिनट पूछ लिया जाए, एम्पियर सेकेंड भी पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए? एम्पियर सेकेंड भी पूछा जाए तो भी किसका मात्रक होता है? आवेश का। एम्पियर घंटा, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? आवेश का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, आवेश का मात्रक तो समझ गए। आवेश का मात्रक कूलम होता है, और यहाँ से एम्पियर घंटा भी आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, ये भी याद करके रखिएगा। और एम्पियर घंटा भी होता है, एम्पियर मिनट भी होता है, एम्पियर सेकेंड भी होता है। ठीक है, अब आवेश का बीमा क्या होता है पता है? क्या होता है? एटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं आईटी। और भी पॉइंट याद है? आवेश का सीजीएस, सीजीएस मात्रा क्या होता है? तो स्टेट कूलम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलम। ठीक है, इस चीज को याद करके रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, आप इस एक कमेंट आप इस वीडियो में कीजिएगा कि 1 कूलम बराबर कितना ईएसयू होता है, 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम। ठीक है, इस वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। हाँ, किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है वो ऊर्जा का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जिसको टॉर्क बोलते हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल का मात्रक क्या होता है? डायरेक्ट न्यूटन होता है। ठीक है, बल का बीमा पूछा जाए तो क्या होता है? एम एल, क्या होता है? एम एल टी इनवर्स 2 होता है बल का बीमा। ये कैसे पता चलता है, कहाँ से आता है? तो इस फॉर्मूला से आता है। बल का बीमा जो आता है एफ बराबर एम ए से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध वो होता है 10,000। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 10,000 होता है। कहीं कहीं पे आंसर 50,000 दिया होता है, वो रॉन्ग है। क्या होता है? ऑप्शन बी 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापता है? वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो वोल्ट मीटर है वो विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को। ऑप्शन कौन? बी। और धारा को कौन मापता है? तो अमीटर मापता है। एमीटर धारा को मापता है। ए मीटर किसी परिपथ में जोड़ा जाता है, किसमें? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर किसी परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, आदर्श ए मीटर का जो आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और जो वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में जोड़ा जाता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीटर को किसी परिपथ में जोड़ा जाता है। आगे आंसर, तो एमीटर को किसी परिपथ में जोड़ा जाता है, किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है किसी परिपथ में? तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। किसी परिपथ में जो जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर, किस क्रम में? तो समांतर क्रम में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण को पालन करता है? तो जो क्रिकॉफ का जो प्रथम नियम है, अब है क्या क्रिकॉफ का प्रथम नियम? तो किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग मतलब किसी परिपथ में या किसी बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि जितना किसी बिंदु पर जितना विद्युत धारा आएगी उतना ही वहां से जाएगी।
ठीक है, यही है किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो ये आवेश संरक्षण के मतलब धारा जितना आएगी उतना ही जाएगी, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत को ये फॉलो करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण को पालन करता है? तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। ऑप्शन बी न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकों के संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कितना है? तो ये आपका फिगर दिया हुआ है, अब इसका बताना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, 1 में आर तुल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 में R1 प्लस 1 में R2। तो 1 में आर तुल्य इक्वल टू 1 में 10 प्लस 1 में 10। 1 में आर तुल्य इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा कितना 10, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 में आर तुल्य इक्वल टू 2/10। इसको पलटिए तो आर तुल्य जो आएगा वो कितना हो जाएगा 10/2। यहाँ पे आर तुल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 ओम आया। मतलब इस दोनों को जोड़ देते कितना आएगा 5 ओम। दोनों को जोड़ने के बाद एक प्रतिरोध बना, इस दोनों को भी जोड़िएगा तो एक प्रतिरोध बनेगा। तो ये कितना है 5 ओम आया, ये भी कितना आया 5 ओम आया। तो अब दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है आर तुल्य का क्या होता है, तो R1 प्लस R2 होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 10 ओम आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व का मात्रक होता है। धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, जे से। ये आपका धारा घनत्व क्या होता है, फॉर्मूला होता है। धारा घनत्व का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, आई विद्युत धारा है तो इसका हो जाएगा एम्पियर, और अपॉन में ए क्या है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा बी एम्पियर मीटर इनवर्स 2। इसका बीमा भी ध्यान में रखिएगा क्या हो सकता है इसका बीमा। ठीक है, क्या हो सकता है इसका, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले एम्पियर, यहाँ पे तो मात्रक आ गया हुआ है ये। तो हम लोग बीमा किसके फॉर्म में लिखते हैं, तो MLT के फॉर्म में लिखते हैं और ए के फॉर्म में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m के पावर 0, l लेंथ कितने बार यूज हुआ है, तो 2 बार, तो l इनवर्स 2 हो जाएगा, t के पावर 0 a। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा। या कहीं कहीं पे डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है l इनवर्स 2a या a l इनवर्स 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर होता है। एम्पियर आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन में T। ठीक है, ये विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और एक और ही मात्रक आपको पता करना होगा, तो क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलम, समय का मात्रक सेकेंड। तो इसको एम्पियर को हम लोग लिख सकते हैं कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है, कूलम प्रति सेकेंड। तो विद्युत धारा का एक और भी मात्रक लिखा जा सकता है क्या, कूलम, या 1 एम्पियर बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर बराबर कूलम सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंट का उपयोग किया जाता है। शंट क्या होता है, तो जैसे कि कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई परिपथ है, चाहे कोई गैल्वेनोमीटर है, तो इसी के समांतर क्रम में हम लोग एक प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ठीक है, जो ये गैल्वेनोमीटर के चलने से बचाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग शंट कहते हैं। तो शंट का जो उपयोग होता है वो क्या होता है, तो धारा की धारा मापी की प्रबल धारा से सुरक्षा के लिए, इसका भी ये भी ऑप्शन सही है। धारा को ए मीटर में रूपांतरण, मतलब धारा को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, धारा को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए, मतलब हाँ ये भी सही है, तो धारा मापी को ए मीटर में रूपांतरित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, धारा मापी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, धारा मापी को ए मीटर में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, सही है। अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए, हाँ अमीटर को परास को शंट का यूज करके बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा डी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं आपको,
यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। होमवर्क में एक क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो के कमेंट में भी इसका आंसर लिखना है आपको, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ये बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन है किरचॉफ के प्रथम नियम से। देखिए यहाँ पे यहाँ पे 3 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 4 एम्पियर है और यहाँ पे 2 एम्पियर है। तो बताइए कि इस आई से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। आपको इस आई से विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगी इसको आपको बताना है, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम है, याद होगा, सभी धाराओं के बीजगणित योग शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, ट्राई करना है। और एक और क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना है। इस क्वेश्चन को 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। 1 नंबर, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। 2 नंबर भी है, इसका भी आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या आंसर होगा इसका। ये है 2 ओम का, 2 ओम है, 4 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध इसमें निकालना है, ठीक है। चलिए इस दोनों क्वेश्चनों का इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद।